हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इनोवेटिव डिलाइट में। आज मैं आपको किचन में जो पाए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, उनसे ये गर्मी में कैसे राहत मिले घमौरियों में, कुछ टिप्स बताऊंगी, घरेलू उपचार जो आपके बहुत काम आएंगे। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, खूब पानी पीजिए और धूप में कम निकलिए, नहीं तो बॉडी को कवर करके निकलिए। बर्फ़ से रगड़ने से अपनी बॉडी के ऊपर में जहाँ पर आपको लगता है कि लाल लाल चकत्ते निकल गए हैं, उनके ऊपर में बर्फ़ के टुकड़ों को तौलिए में लपेटकर हल्का हल्का मसाज कीजिए। ये 3-4 दिन में ही चले जाएंगे। ये सबसे इजी उपाय है जो सभी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि गर्मी के कारण शरीर में जो छोटे छोटे लाल दाने निकल जाते हैं, जिनमें खुजली होती है, उसी को घमौरिया कहते हैं या प्रीहीट कहते हैं। देखिए, मैं जिस तरह दिख रहा है आपको, ये बहुत ही दर्दनाक होते हैं। अगर कोई पार्ट तेज़ धूप में या गर्मी के संपर्क में आ जाता है तो दाने उभर जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, पीठ में हो, बॉडी में, मुंह में, हाथ में, पैर में, जहाँ पर भी हो। एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि शिशुओं को जो पसीना निकलने वाली उनकी ग्रंथियां होती हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं, और उनके जो अंदर ही है इस पसीना, वो रोम छिद्रों से भी बाहर नहीं निकल पाता है। और वो छेद जो होते हैं, एक्चुअली अभी बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अभी भी मतलब अवरुद्ध रहते हैं, जिस कारण पसीना शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और पसीना अंदर ही रह जाता है, जिससे घमौरियाँ निकल आ जाती हैं। बस शिशुओं में ये एक मेजर परेशानी है गर्मियों की, कि पसीना अंदर ही रह जाता है। अब इसके इलाज तो बहुत हैं। स्किन में जो मौजूद होते हैं, ये जो हमारे अंदर जो जीवाणु होते हैं, अगर वो बाहर ना निकल पाएँ और किसी भी तरह मतलब रुकावट से, या तो छिद्र ना खुले हों छोटे बच्चों के, तो ये बहुत ही समस्या हो जाती है छोटे बच्चों के लिए, कि पसीना अंदर ही रह जाता है, फिर वो लाल दानों के रूप में बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं घमौरियाँ। अब मैं इसके अनेक उपाय बताऊंगी जो आप घर में ही हो, जो हमारे अंदर किचन में जो सामान है, आप उसी से, उन्हीं इंग्रेडिएंट से इनका इलाज आराम से कर सकते हो, बार बार डॉक्टर के पास जाने की बजाय, और इंस्टेंट आराम भी मिलेगा। छोटे बच्चे इतना सह नहीं पाते। जैसे देखिए, ये है बर्फ़ के टुकड़े, इन टुकड़ों को तौलिए में लपेट लीजिए और फिर उसके बाद उसको मुट्ठी से पकड़ के अच्छे से मसाज कीजिए जहाँ पर भी ये घमौरियाँ निकली हुई हैं। दूसरा इलाज है, खीरा को पतला पतला काटिए और काटने के बाद उसे शिशु की त्वचा पर धीरे धीरे लगाते रहिए, उससे आराम मिलेगा। तीसरा है ये नीम की पत्तियाँ, इसका पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। देखिए, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और सबसे इजी एक और है कि चंदन पाउडर में गुलाब जल लगा लीजिए, दोनों का पेस्ट बनाइए और उसे लगा लीजिए। सबसे आसान है। और एक और सबसे इजी आसान तरीका है, 4 टेबलस्पून ओट्स लीजिए, पानी लीजिए, उसको मिला के अच्छे से पेस्ट बना के लगा लीजिए। ये आपकी त्वचा को बहुत राहत देगा, ठंडक महसूस होगी आपको। पानी खूब पीजिए। सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि पसीना निकलते रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। और बर्फ़ के टुकड़ों को लपेट कर किसी भी तौलिए या किसी वाइप में या किसी में, तो उसके बाद उसे इस तरह लगाइए। ये बहुत राहत देगा आपको और आपकी त्वचा को भी शांत करेगा, जलन नहीं होगी और आराम मिलेगा। फिर मिलते हैं